Students of class 5th, I hope you all enjoy this examination because अभी के एग्जामिनेशन में आपके पूरे क्वेश्चंस इंटरनली आए थे. So let's begin with our chapter. हम पढ़ रहे थे पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम के बारे में जो चैप्टर था हमारा. इस चैप्टर में हमारी लेट्स ट्राई वन एक्सरसाइज है. हम इस पे आते हैं. लेट्स ट्राई वन में आपको दिया है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल विद डायमेंशन गिवन बिलो. ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है. अगर आपने फॉर्मूलेज लर्न कर लिए हैं तो आपको बिल्कुल वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा. यहाँ पर आपको दिया है कि पैरामीटर फाइंड करने हैं रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये रटा हुआ तो होना ही चाहिए सबको. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, आपको पैरामीटर निकाल के ये टेबल में भरनी है. आपको 5 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है. अब बोल रहा है कि निकालो इसका पैरामीटर. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. इसको आप करोगे बुक में, ओके, नोटबुक में. मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास स्पेस थी इसलिए. तो 2 इंटू 5 प्लस 3, क्योंकि 5 हम लोग लेंथ की दी हुई है 5 और ब्रेथ दी हुई है 3. पुट किया 5 प्लस 3 हो जाता है 8. 2 इंटू 8 16. ये हो गया. 12 मीटर और 9 मीटर दिए तो बस 12 और 9 पुट किया हमने लेंथ और ब्रेथ, प्लस किया 21 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 42 मीटर किलोमीटर. यानी पूरे रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा 42. ऐसे ही आपको ये वाले और ये वाले करना है. ये मैं आपको पिक नहीं भेजने वाली हूँ, ये आप खुद मुझे करके भेजेंगे. ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फाइंड द पैरामीटर ऑफ विशाल्स गार्डन. विशाल गार्डन का आपको पैरामीटर फाइंड करना है. तो इसका फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं. पहले आपको देख रहा होगा कि मैंने ये 2 लाइन बनाई है एक्स्ट्रा जो यहाँ पे थी नहीं. क्यों बनाई? क्योंकि देखो हमें रेक्टेंगल यहाँ पे बोल तो रहा है लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था. तो मैंने इसको कट किया रेक्टेंगल में. इधर से एक लाइन बना दी, इधर से एक लाइन बना दी. अब इनके मेजरमेंट चाहिए अपन को. मेजरमेंट कैसे लेंगे अपन? जैसे ये दिया हुआ है आपको पूरा 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बता दिया है कि 1.5 मीटर ये है, 4 मीटर ये है. तो 1.5 को आप प्लस कर दो 4 से, तो यहाँ पे इतने का मीटर्स निकल जाएगा, इतने का. तो अपने पास ये नहीं था तो अपन ने क्या किया, 8 में से जो ये टोटल आया उसको माइनस कर दिया, जो आया अपना 3.5 बचा. तो 3.5 यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई. फिर आपने क्या किया, इसकी निकालने के लिए, इसकी लेंथ निकालने के लिए अपन को पता था 7.5 मीटर ये टोटल इतना बड़ा लेंथ है. और तो हमने इस 2.5 को, जो ये 2.5 ये वाला एरिया है, इससे इस लाइन को माइनस करेंगे तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी. देखो इस लाइन से ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन मिल जाएगी. ठीक है, ये ऐसे बोला जाए तो ये दोनों लाइन इक्वल है. तो यहाँ पर 2.5 इतनी है तो इतनी कितनी होगी, उसको माइनस कर दो. 7.5 माइनस 2.5, 5 मीटर आ गई इसकी लेंथ. अब आपके पास इसकी भी लेंथ और ब्रेथ हो गई, इसकी भी लेंथ और ब्रेथ हो गई, इसकी भी लेंथ और ब्रेथ हो गई. तो आप इस रेक्टेंगल का आराम से निकाल सकते हो. पहले इस रेक्टेंगल निकालो, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का निकालो. तीनों का पैरामीटर निकाल लिया, फिर टोटल निकाल लो. तो विशाल की गार्डन की, जो इस शेप में गार्डन था, उसकी पूरे की पैरामीटर निकल जाएगी. मैंने ये करके रखा है, मैं आपको शो करती हूँ. देखो मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे नेम दे दिया है ABCD. तो ये ABCD जो है वो आपका ये वाला रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है सॉरी, फर्स्ट वाला, उसको हमने प्लस किया उसकी जो रखी हुई थी और ये सॉल्व हो गया. तो ये तीनों के पैरामीटर निकाले और इसको ऐड कर दिया. यहाँ पे आपको दिया है 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव बीन शोन, ईच ट्राइंगल हैज अ साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक की एक साइड 8 मीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है. यहाँ पे आपको उसका पैरामीटर फाइंड करने बोल रहा है. पैरामीटर आप कैसे फाइंड करोगे? ईजी है. आपको पता होगा कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है. तो अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया है तो आपको पता होगा क्या होता है. 3 इंटू साइड होता है. तो 3 इंटू साइड करके मैं इसका निकाल सकती हूँ और तीनों इक्वल है तो 3 बार उसको प्लस कर दो तो आ जाएगा आपको 72 आंसर. ये देखो 3 इंटू साइड, 3 इंटू 8 24 और 24 को 3 बार प्लस किया, 72 इज योर आंसर. फिर आपको बोल रहा है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग अ टीम हैड टू जॉग 3 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर गार्डन. एक ट्रेनिंग हो रही है, इसके लिए जो जॉग है, जो टीम है, उसको 3 बार जॉग करना है एक स्क्वायर गार्डन की जिसकी साइड है 1.7 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर आपको शेप दे दिया है तो आपको सारा दिमाग लगाना ही नहीं है. तो अगर गार्डन का शेप स्क्वायर है तो आप उसका पैरामीटर उसकी साइड से निकाल सकते हो. फॉर्मूला क्या है पैरामीटर ऑफ साइड स्क्वायर का? तो वो उससे आप इसका निकाल लो पैरामीटर, और 3 बार किया है तो 3 बार प्लस कर दो. ये देखो
4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला था, तो पैरामीटर ऑफ गार्डन निकालने के लिए ये ऊपर वाला ये नीचे, ठीक है, इसलिए ऐसा लगा। 4 इंटू 1.7 इट्स 6.8। और पॉइंट वाली वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको मैंने सिखाया है, सो वैसे ही करना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3 टाइम्स जो उन्होंने कवर्ड किया जॉग करके, तो उससे 3 का इंटू कर दिया डायरेक्ट, तो यहाँ पे 20.4 आ गया। अब इंटू कैसे करते हैं ना ये मत पूछना, नहीं तो मैं बहुत लगाऊंगी आप लोग को। जहाँ पॉइंट इंटू हो रहा है वहाँ पॉइंट इंटू कर दो। 24 3 6 जा 18 19 20 20, ये पॉइंट कहाँ आ रहा था, 8 के बाद आ रहा था, तो 8 के बाद ही लगा दिया, सिंपल। यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन है, अनिल ड्रू द पिक्चर ऑफ हिज फेवरेट कार्टून ऑन अ स्क्वायर शीट। स्क्वायर दे दिया आपको शेप, तो कोई दिमाग लगाने की चीज़ ही नहीं थी। अनिल ने एक स्क्वायर शेप की शीट में अपना फेवरेट कार्टून ड्रॉ किया, जिसका एक साइड कितना है 25 सेंटीमीटर। ये वाला मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आपको लगे कि ये बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं था। तो यहाँ पर आपको देखो दिया है फर्स्ट लाइन में कि स्क्वायर शीट गार्डन है, तो एरिया पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है 4 इंटू साइड। तो अब हम निकाल सकते हैं आराम से एरिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शीट। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, 4 इंटू क्या दिया है अपन को, एक साइड 25 सेंटीमीटर दिया है, तो 25 रख दो। अब 25 को 4 से इंटू कर दो, 100 आएगा, आप करके देख लो। फिर ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब आपको आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। He wanted to frame it by putting a wooden border। वो चाहता है कि उस पेंटिंग को जो उसने शीट पे बनाई व्हाइट कलर की, तो उसको एक वुडन बॉर्डर में वो कैच कर रख दे। तो अब ये बताया कि जो फ्रेम है उसको कितना कॉस्ट लगेगा उस बॉर्डर को लगवाने में। जब उसकी कॉस्ट की एक साइड की बॉर्डर 3.68 पर सेंटीमीटर है, तो बता दो, सिंपल है, 100 से इसको इंटू कर दो, कि अपन ने पैरामीटर तो निकाल ही लिया, तो बॉर्डर में ही लगाना चाहता है ना वो। जब हमको बॉर्डर पता है कितनी लेंथ की है, तो अगर उसका कॉस्ट 1 का इतना है तो पूरे का कितना होगा, तो उससे इंटू कर दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पुटिंग द बॉर्डर, कॉस्ट ऑफ पुटिंग द बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू क्या है कॉस्ट 3.68, तो 3.68 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करते तो आता ही होगा, जस्ट ये पॉइंट हट जाएगा, 368। यहाँ पे उसको टोटल रुपीस लगेंगे पूरे को वुडन से बैक करने के लिए। देखो आंसर सही है। तो आपका होता है यहीं पे लेक्चर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। गुड बाय ऑल ऑफ यू।